हाँ, जैसा कि मैंने कहा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे मैं वीडियो डालूँगा, एक क्वेश्चन ऑफ मोशन का वीडियो मैंने इसके पहले डाला हुआ था, तो अब मैंने सोचा मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे एक वीडियो डालता हूँ जिसमें कुछ 11th क्लास के लेवल से डिफरेंशिएशन का कुछ पार्ट है, मैं समझाऊँगा, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर में ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है पार्टिकल जिसकी पोजीशन एक्स दी हुई है 18t प्लस 5t स्क्वायर, ओके? तो हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी बताऊंगा पूरा कैसे। सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी निकालनी बिटवीन टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक निकालनी है, ओके? फिर हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो उसके लिए इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं बताना चाहूंगा पोजीशन का जो दिया होता है क्वेश्चन। सपोज जब भी कभी x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर कभी दिया हो, तो अब याद रखें एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी मिलती है। और दो बार डिफरेंशिएट करने पे हमको एक्सेलरेशन मिलता है, ओके? तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएशन का किया है, बट आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसा होता है। जैसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन होता है, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। जिसने मैथमेटिक्स ली है उसको ये बात पता होगी, और जिसने मैथमेटिक्स नहीं ली है तो मैं ये बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? तो ठीक है, ये बेसिकली 12th क्लास में आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन होता है। एन अगर टू है, एन अगर टू है यहाँ रखेंगे तो 2x हो जाएगा 2 - 1। कोई पावर अगर एक्स के ऊपर नहीं लिखी है तो वो वन मान सकते हैं, एक्स की पावर वन, इट मीन्स वो एक्स है, ओके? तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अगर टी होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ टी है तो यहाँ टी होना चाहिए, अगर वाई है तो वाई होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन क्या हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पोजीशन लिखा एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो मैंने कहा पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने पे हमें वेलोसिटी मिलता है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, आपको आएगा समझ में, ठीक है? तो मैंने किया 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो डी बाई मैंने लिखा है फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है? अगर डी बाई डी टी इसका करते हैं 18t का, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है। उसी तरह क्या होता है कि अगर डी बाई डी टी, अगर डी बाई डी टी हम लिख दें, यहाँ टी होगा टी तो वन हो जाएगा, ठीक है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन होता है। तो डी बाई डी टी अगर यहाँ टी वेरिएबल होगा तो वन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया 18t प्लस 5t स्क्वायर लिखा हुआ है, ओके? तो डी बाई डी टी यहाँ पे टी वन हो गया, 18 बचा, 18 प्लस टी स्क्वायर का इस फॉर्मूले से कर दिया, ठीक है? टी की पावर मान लो यहाँ टी होता तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t। यहाँ 2t हो जाएगा, 2t 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10t हो जाएगा। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेकंड वाले पार्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ठीक है? तो हमने क्या किया, t इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पे वेलोसिटी ये डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हमको क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा, ओके? तो वेलोसिटी देगा तो हमने क्या किया, इस वैल्यू पे, इस ये जो हाई हमें वेलोसिटी की वैल्यू है ये, यहाँ पे हमने क्या किया है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए 18 प्लस 10 × 2 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमने पुट कर दिया। तो 18 प्लस 10 × 2 क्या हो गया, ये आ गया 20 प्लस 38 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि पूछा गया था। फर्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देख सकते हैं। फिर पूछा गया है कि हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, मैंने निकाल ली है। उसके बाद में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, ठीक है? तो जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालेंगे और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो 18t प्लस 5t स्क्वायर में एक बार हमने t इज इक्वल टू 2 रखा, क्या आ गया, 56 मीटर आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, हमने t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखा, x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर में x इज इक्वल टू 2 रखा है, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 2 रखा, 56 मीटर आ गया। फिर x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर में हमने फिर t इज इक्वल टू 3 रखा, ठीक है? t इज इक्वल टू 3 सेकंड रखा, 3 सेकंड आ गया 99 मीटर। तो जैसा कि हमने फॉर्मूला बोला, मैंने बोला है अभी
कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आप देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन में 99 मीटर आया है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया है 56 मीटर आया है। तो 99 माइनस 56 कर देंगे। और टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 2 सेकंड से टी इज इक्वल टू 3 सेकंड से कितना है, 1 सेकंड है। ठीक है, तो 1 सेकंड यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 43 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। हमारी एवरेज वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने बोला है जैसे कि 2 बार डिफरेंशिएट करने पे हमारे क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। 2 बार डिफरेंशिएट करने पे तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 18t प्लस 5t स्क्वायर करने पे क्या आई, एक बार डिफरेंशिएट करने पे आया है 18 प्लस 10t आया एक बार। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा, अगर ये कांस्टेंट डी बाई डी एक्स जो भी डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी कुछ भी होता है, कांस्टेंट वैल्यू का जीरो आता है हमेशा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो 10t का करेंगे तो 10t का क्या आ जाएगा, 10t का 10 इंटू वन क्या आ जाएगा 1, तो 10 आएगा ओनली। अब जब हमें सीधे जब 2 बार डिफरेंशिएट करने पे अगर एक वैल्यू मिल गई है तो हमें कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम। तो जब हम यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है कि किस टाइम से किस टाइम तक आपको एवरेज या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो निकालना है, ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया है। तो जब वो पूछ ही नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर डिफरेंशिएशन का आपको कोई प्रॉब्लम है, अलग से वीडियो डाल सकता हूँ मैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला हो सकता है ये डाल दूँ, आप कमेंट में बताएं कि हमें फिर से डिफरेंशिएशन पे सर आप डाल दीजिए तो मैं डाल दूंगा। तो 18t प्लस 5t स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो 2 बार डिफरेंशिएट करने पे लिखी हुई है, ये क्या देगी, 2 बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है डी बाई डी टी जो 2 बार किया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। मैंने ये एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन डाला, इसमें कुछ डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स भी यूज हो रही, जो कि मैंने इसको करके दिखा दिए। ठीक है, तो आप बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम हो रही मुझे, तो मैं इसको और रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन का भी मैं एक और वीडियो डालूंगा, फिजिक्स के ही वीडियो आएंगे बैक टू बैक। ठीक है, आप इसको समझे, और ये बहुत अच्छा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। और आके मैंने देखा है जेई एडवांस वगैरह में भी ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं फिजिक्स के। तो आप बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं कि क्या है। ओके, सो अगला वीडियो फिर आएगा फिजिक्स का। ओके, गुड नाइट।